Hello my dear students, I hope you all are fine. So today is my another video for all the class 10 students who are going to prepare for the board exam 2022. In our today's video, I am going to cover the topic of surface area and volume. In our previous video, we have covered the topic of applications of trigonometry और उससे पहले हम लोग कवर कर चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड एपी. आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे व्हाट आर द इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेज जिनके ऊपर बेस्ड हमारे क्वेश्चंस आते हैं एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच कैन बी आस्क्ड इन आवर बोर्ड एग्जाम. और उनको सॉल्व करने का क्या इजीएस्ट अप्रोच या मेथड है. और वीडियो क्लास में आई गिव यू सम डू इट योरसेल्फ क्वेश्चंस टू चेक योर अंडरस्टैंडिंग. सो लेट अस बिगिन विद आवर टुडेज वीडियो. स्टे ट्यून्ड टिल द लास्ट. शुरुआत करते हैं उन इम्पोर्टेंट फॉर्मूले से जिनके ऊपर बेस्ड हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं. तो सबसे पहले यहाँ पर हम लेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब. तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, क्योंकि क्यूब की हर एक साइड इक्वल होती है, तो टीएसए ऑफ क्यूब विल बी 6 इंटू साइड स्क्वायर. नेक्स्ट इज द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब. लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ 4 वॉल, क्योंकि हर एक साइड इक्वल है, तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब विल बी 4 इंटू साइड स्क्वायर, राइट. उसके बाद है वॉल्यूम ऑफ क्यूब. वॉल्यूम ऑफ क्यूब के लिए वी विल डू साइड उसका क्यूब, ठीक है, साइड क्यूब, दैट विल बी द वॉल्यूम ऑफ क्यूब. उसके बाद वी विल कम टू द क्यूबॉइड. अब क्यूबॉइड में एक लेंथ है, ब्रेड्थ है और हाइट गिवन है. अगर हमें टीएसए ऑफ क्यूबॉइड कैलकुलेट करना है, दैट विल बी ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच. अगर हमें लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कैलकुलेट करना है, यानी एरिया ऑफ 4 सराउंडिंग वॉल, जिसमें हम लोग फ्लोर और रूफ को कैलकुलेट नहीं करेंगे, ओनली वी विल टेक द एरिया ऑफ 4 वॉल्स, तो वो हो जाएगा 2h इंटू एल प्लस बी. अगर हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कैलकुलेट करनी है, यानी कैपेसिटी ऑफ क्यूबॉइड हमें फाइंड आउट करनी है, तो दैट विल बी लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, राइट. नेक्स्ट वी विल टेक सिलेंडर. अब सिलेंडर के केस में कर्व सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है, तो 2 पाई आर एच. अगर हमें एक क्लोज सिलेंडर दिया हुआ है ऊपर और नीचे से, और उसका टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे, उसका कर्व सरफेस एरिया, टॉप का एरिया और बॉटम का एरिया, यानी 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच. वट इफ वी आर गिवन एक ओपन सिलेंडर है जिसकी कुछ थिकनेस है, यानी आपको इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर या रेडियस गिवन है, तो उस केस में टोटल सरफेस एरिया ऑफ ओपन सिलेंडर क्या हो जाएगा, हम लोग ऊपर वाली रिंग का एरिया प्लस नीचे वाली रिंग का एरिया, बाहर वाला कर्व सरफेस एरिया और अंदर वाला कर्व सरफेस एरिया, तो दैट विल बी द टोटल सरफेस एरिया ना. तो उसको हम लोग लिखेंगे 2 पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 पाई एच इंटू आर प्लस आर. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कैलकुलेट करना है, तो पाई आर स्क्वायर एच. नेक्स्ट इज द कोन. अगर हमें कोन के केस में कर्व सरफेस एरिया चाहिए, तो दैट विल बी पाई आर एल, जहाँ पर एल किस चीज को डिनोट करता है, प्लांट हाइट को, जिसको हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि एल इज द हाइपोटेन्यूज ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, एच विल बी द हाइट ऑफ द कोन एंड बेस हम लोग लेंगे रेडियस को, ठीक है. तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू एल स्क्वायर. सो वी कैन इजीली कैलकुलेट द lateral या slant height, right. नेक्स्ट इज द टीएसए ऑफ द कोन. तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन में हम लोग क्या लेंगे, हमारा कर्व सरफेस एरिया प्लस उसका बॉटम बेस का एरिया, तो पाई आर इंटू आर प्लस एल. नेक्स्ट विल बी द वॉल्यूम ऑफ कोन, दैट विल बी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जहाँ पर एच डिनोट क्या कर रहा है, हमारी हाइट ऑफ द कोन. फिर आ जाते हैं स्फीयर पे. अगर हमें स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया चाहिए, सो दैट विल बी 4 पाई आर स्क्वायर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर. अगर हमें हेमिस्फीयर गिवन है, उसका सिर्फ कर्व सरफेस एरिया हमें कैलकुलेट करना है, दैट विल बी 2 पाई आर स्क्वायर. लेकिन इन केस हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कैलकुलेट करना है, तो उसका कर्व सरफेस एरिया प्लस उसका टॉप का एरिया, ठीक है, जो हम लोग सेक्शन उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ना, तो दैट विल बी 2 pi r square plus pi r square, which will be eventually 3 pi r square. अगर हमें वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कैलकुलेट करना है, दैट विल बी 4/3 pi r cube.
लेकिन अगर हमें वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कैलकुलेट करना है तो उसका हाफ हो जाएगा, यानी 2/3 πr3, राइट। सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलेज जिनको या तो आप लोग नोट डाउन कर लो और यू कैन ऑलवेज टेक द स्क्रीनशॉट। तो शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से, जिसमें हमें गिवन है द रेशियो ऑफ कर्व सरफेस एरिया टू द टोटल सरफेस एरिया ऑफ a right circular cylinder is 1:2 and we have to find the volume of the cylinder if the total surface area of the cylinder is 616 centimeter square। अब हमें यहाँ पर क्या गिवन है, वी आर गिवन द रेशियो ऑफ कर्व सरफेस एरिया टू द टोटल सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का क्या फॉर्मूला होता है, 2πRh divided by total surface area which is given by 2πr into r plus h and that is equal to 1/2। ये हमें गिवन है। 2πr से 2πr कैंसिल आउट हुआ, h अपॉन r प्लस h इक्वल 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 2h इक्वल टू r प्लस h, जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग आ जाएगा h इक्वल टू r, यानी कि इस सिलेंडर की हाइट और रेडियस दोनों इक्वल है। अब हमें क्या गिवन है, TSA इज 616, तो 2πr इंटू r प्लस h की जगह हम लोग r पुट कर सकते हैं, इक्वल टू 616, तो 2r प्लस r 2r को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2r, यहाँ पे बाहर भी आपके पास आ रहा है तो 4r² हो जाएगा इंटू पाई, तो 4πr² इक्वल टू 616 या फिर r² इक्वल टू 616 डिवाइडेड बाई 4। पाई को सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ डिनोमिनेटर में 22 ऊपर 7 आ जाएगा, इसको कैंसिल आउट करोगे तो 7 जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग r की वैल्यू आ जाएगी 7 सेंटीमीटर एंड विच इज ऑल्सो इक्वल टू द हाइट ऑफ द सिलेंडर। इतना समझ आ गया आप लोगों को। हम लोगों ने क्या किया, रेशियो कैलकुलेट किया पहले कर्व सरफेस एरिया का टोटल सरफेस एरिया से, तो h अपॉन r प्लस h इक्वल टू 1/2 आ गया, जिससे हम लोगों ने निकाला कि हमारी हाइट और रेडियस इक्वल है। फिर हम लोगों ने टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला पुट करके यहाँ पर हाइट की जगह हम लोगों ने रेडियस को पुट किया, इसको सॉल्व किया, तो ये आपका 2πr इंटू 2r करोगे तो 4πr² दैट विल बी इक्वल टू 616 हमें गिवन है, जिससे हमारी r की वैल्यू आ जाएगी 7 सेंटीमीटर एंड विच इज ऑल्सो इक्वल टू द हाइट। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है यहाँ पर, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, πr²h, तो 22/7 इंटू r कितना है हमारे पास 7 का स्क्वायर इंटू 7, हाइट भी 7 है तो 7 से 7 कैंसिल आउट हुआ, 22 इंटू 49 दैट विल बी इक्वल 1078 सेंटीमीटर क्यूब, दिस विल बी द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो आगे आप लोगों को समझ कितना आसान है ये। In our next question, we are given the difference between the outside and inside surfaces of a cylindrical metallic pipe 14 cm long is 44 cm square, and if the pipe is made up of 99 cm cube of the metal, we have to find the outer and internal radii of the pipe, right? तो यहाँ पर हमें जो सिलेंड्रिकल पाइप गिवन है, इसका मतलब जिसकी हमें सर्टेन थिकनेस गिवन है, तो ये ओपन पाइप हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। इसकी आपको आउटर रेडियस गिवन है और इसका हमें इनर रेडियस, आउटर रेडियस को हम कैपिटल आर ले लेते हैं और इनर रेडियस को हम लोग स्मॉल आर ले लेते हैं, जिसको हमें फाइंड आउट करना है। अब देखो हमें गिवन क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द आउटर एंड इनसाइड सरफेसेस, तो आउटसाइड सरफेस क्या हो जाएगी 2πRh, ठीक है। हाइट आप लोगों को गिवन है कितना 14 सेंटीमीटर, तो ये हमें गिवन है यहाँ पर 14 सेंटीमीटर, तो 2πRh आउटर सरफेस माइनस 2πRh इनर सरफेस एरिया दैट इज इक्वल टू 44, इतना हम लोग को गिवन है। तो 2 इंटू 22/7, हाइट हमारे पास है 14, तो 2πh तो हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं ना, इंटू r माइनस r इक्वल टू 44, क्लियर है। तो यहाँ पे दिस विल कम आउट टू बी 88 इंटू r माइनस r
इक्वल टू 44 या फिर r माइनस r इक्वल 44/88 इक्वल टू 1/2। ये हमारी आ जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड कंडीशन में हमें क्या गिवन है कि जो वॉल्यूम दिया हुआ है मेटेलिक पाइप का दैट इज 99 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक पाइप क्या होगा, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच, ये हम लोग को गिवन है। दिस इज 99। तो पाई एच तो हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं ना, तो 22/7 इंटू हाइट है हमारे पास 14, तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 99। ये आपका आ जाएगा 44 इंटू ये हमारा आया आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को लिख सकते हैं आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर इक्वल टू 99, ठीक है, जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग इधर आ जाते हैं। अब हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन में r माइनस आर की वैल्यू आई थी 1/2, ठीक है ना, हम लोग यहाँ पे r माइनस आर की वैल्यू पुट कर सकते हैं 1/2, तो आपका आ जाएगा 44 इंटू आर प्लस आर इंटू 1/2 इक्वल टू 99। 2 से कैंसिल आउट किया, ये आपका 22 आया, तो r प्लस आर इक्वल टू 99 डिवाइडेड बाय 22 दैट इज इक्वल टू 11 से आप डिवाइड कर सकते हो, 11 2 जा 9 जा, तो 9/2 आ गया हमारे पास r प्लस आर। सो मान लिया ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन थी r माइनस आर इक्वल टू 1/2, अब यहाँ पे लिख लेते हैं r माइनस आर इक्वल टू 1/2 और r प्लस आर आया हमारे पास 9/2। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो उससे आपका आ जाएगा 2r इक्वल 9/2 प्लस 1/2 कितना हुआ 10/2 दैट इज इक्वल टू 5। तो r की वैल्यू आ जाएगी 5/2 यानी कि 2.5 सेंटीमीटर, और जिससे हम स्मॉल r की वैल्यू निकाल सकते हैं, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो तो आपके स्मॉल r की वैल्यू आ जाएगी 5/2 माइनस 1/2 यानी 4/2 दैट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। आ गए हमारे पास आउटर रेडियस एंड internal radius. So this was so easy. In our next question we are given that water is flowing at the rate of 0.70 meter per second through a circular pipe whose internal diameter is 2 centimeter into a cylindrical tank whose radius is given as 40 centimeter, and we have to calculate the increase in water level in half an hour. Clear है? अब हम यहाँ पर एक रफ स्केच बनाते हैं टू शो कि हमें क्या गिवन है और हमसे क्या पूछा गया है, ठीक है। तो हमें गिवन है यहाँ पर एक सिलिंड्रिकल पाइप जिसमें से पानी बह रहा है, किसके अंदर, एक सिलिंड्रिकल टैंक के अंदर, ठीक है, और इसका रेडियस डायमीटर अगर 2 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा r इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, और हाइट हमारी क्योंकि स्पीड हमें दी हुई है 0.70 मीटर पर सेकेंड, तो 1 सेकेंड में हाइट हो जाएगी, 1 सेकेंड में कितना वाटर ट्रैवल कर रहा है 0.70 मीटर, तो 1 सेकेंड में हाइट हम लोग कंसीडर करेंगे 0.70 मीटर की। क्लियर है? अब इसने बोला है कि यहाँ से जो वाटर है वो इस टैंक के अंदर जा रहा है जिसका बेस रेडियस आपको गिवन है 40 सेंटीमीटर, और हमें आधे घंटे में कैलकुलेट करना है कि कितना वाटर राइज हुआ, हाइट ऑफ वाटर इसके अंदर कितनी आई। तो यहाँ पर क्लियर है कि आधे घंटे में जितना पानी इसमें फ्लो होगा वही पानी हमारा सिलेंडर में आएगा, यानी वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू दिस पाइप इन हाफ एन आवर विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर कमिंग इनटू दिस सिलेंडर। राइट, इतना क्लियर है? अब यहाँ पर 1 सेकेंड में वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो 1 सेकेंड के अंदर हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा 22/7 इंटू रेडियस है 1 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो अपॉन 100, 1/100, हाइट है हमारे पास 0.70, ठीक है। इतना आया वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 1 सेकेंड, और आधे घंटे में कितने सेकेंड्स हो जाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे 1/2 इंटू 60 से भी हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे,
क्योंकि हम लोगों ने इसे, क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड और हाफ एन आवर गिवन है, तो 1/2। ठीक है, तो ये टोटल हमारे पास आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू दिस पाइप इन हाफ एन आवर। क्लियर है? अब जितना पानी यहाँ से जाएगा उतना ही पानी हमारा इस सिलेंड्रिकल टैंक में आया, तो दैट विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन दिस टैंक। ठीक है, तो इसको इक्वल करेंगे 22/7 इंटू R² कितना हो जाएगा 40/100, क्योंकि सेंटीमीटर है ना तो हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, 40/100 और हाइट हमें h कैलकुलेट करनी है। सो दिस इज द होल इक्वेशन जिसको आपको सॉल्व करना है। हम लोग यहाँ कुछ क्रॉस नहीं कर रहे हैं, हम लोग बिल्कुल लास्ट में आके, लास्ट स्टेप पे आके हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हमें यहाँ क्या कैलकुलेट करना है, h कैलकुलेट करना है ना, तो अब हमें h को कैलकुलेट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, h को यही छोड़ देंगे, यहाँ पे जितनी भी डिनोमिनेटर वाली टर्म है इधर न्यूमरेटर में आ जाएगी और सारी न्यूमरेटर वाली टर्म्स इधर आके हमारे पास डिनोमिनेटर में आ जाएगी। तो h विल बी इक्वल टू, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1/2 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 22/7 इंटू 1/100 इंटू 1/100 इंटू 0.70। ये मैंने एज इट इज लिखा। अब आपके पास यहाँ जो डिनोमिनेटर में है इसको आप न्यूमरेटर में ले लो, 7 इंटू 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 22 इंटू 40 इंटू 40। ठीक है, ये डेसिमल भी हटा लेते हैं तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा /100। क्लियर है? अब ये सारी चीज को हमें एक बार में सॉल्व कर लेंगे, सब कट जाएगा और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी हाइट की। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये 200 और यहाँ पर भी हमारे पास ये 200 कैंसिल आउट हो गए। इसके बाद अब हमारे पास ये 22 से ये 22 कैंसिल आउट हुआ, 7 से 7 कैंसिल आउट हुआ। ठीक है, 1 0 2 0 से 1 0 2 0 ये कैंसिल आउट हुई। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा, हम दोबारा लिख लेते हैं, तो h इक्वल 1/2 इंटू 6 इंटू 6। ठीक है, और यहाँ पे बचा इंटू 1/100 इंटू यहाँ पे बचा हमारे पास 70 और यहाँ डिनोमिनेटर में बचा आपके पास 4 इंटू 4। चेक कर लेते हैं अगेन, 1/2 6, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 100 डिनोमिनेटर में, 70 ऊपर और यहाँ पे 4 इंटू 4। अब इसको अगेन हम लोग क्या कहाँ पे क्रॉस कर सकते हैं, देखो 1 0 से 1 0 अगेन हम लोगों ने किया, 2 से आपके पास ये 2 3 चले जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2 से 2 3 2 से 2 2 तो हमारे पास ये आ जाएगा 3 3 9 9 7 63/4 2 8। ये आया हमारे पास सारा कट के। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 8 7 56 और 7 अगेन 8 8 64 6 8 7 56 इतने मीटर। सो क्योंकि हम लोगों ने हर एक टर्म को मीटर में यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया था, तो our answer will be in meter. In our another question, we are given that the semicircular thin sheet of metal of diameter 28 centimeter is bent to form an open conical cup and we have to find the capacity of the cup. मान लिया अब हमें गिवन है एक ये सेमी सर्कुलर शीट ऑफ मेटल जिसका डायमीटर है 28 सेंटीमीटर। तो मान लिया हम लोग इसका जो रेडियस है कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज गिवन एज 14 सेंटीमीटर। क्लियर है? इसका ये पॉइंट वो ले लेते हैं, ये A ये B। अब A और B पॉइंट को ज्वाइन करके हम लोगों ने इसको क्या बना दिया, कोन बना दिया। तो इसको हम लोग विजुअलाइज कर लेते हैं। यहाँ पर A और B पॉइंट हमारे पास यहाँ आ जाएंगे और ये O पॉइंट इधर आ जाएगा। तो जो ये रेडियस है इस केस में वो क्या हो जाएगी, इसकी स्लांट हाइट। ठीक है ना, L will be equal to 14 सेंटीमीटर। और अब हमें यहाँ पे इसका जो ये वाला कर्व वाला पार्ट है, जब हम इसको बेंड करके कोन बनाएंगे तो ये वाला जो पार्ट है ये हमारे पास पूरा ये पार्ट आ जाएगा, है ना। तो हम पहले इसका पेरीमीटर निकालते हैं, सर्कमफ्रेंस, दैट इज इक्वल टू पाई r। ठीक है, और दैट विल बी इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ आवर कोन।
तो 2 पाई r। क्लियर है इतना? जो ये वाला कर्व पार्ट है ये हमारे पास ये वाला पार्ट आ जाएगा कोन का। तो ये हमारा जो कि सेमी सर्कल है तो पाई आर है ना, और यहाँ पे ये कंप्लीट सर्कुलर होगा तो 2 पाई आर, जहाँ पर हम पाई से पाई को कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास ये आ जाएगा r इक्वल टू 2r, और r क्या है हमारे पास 14, तो 14 इक्वल टू 2r या फिर r इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब मुझे क्या चाहिए, अब हमारे पास r आ गया ये 7, l है 14, तो मुझे क्या चाहिए यहाँ पर हाइट चाहिए, है ना, क्योंकि कैपेसिटी क्या होती है 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है ना। तो जिसमें हमें r की वैल्यू पता है बट h की वैल्यू तो नहीं पता, तो हमें h कैलकुलेट करेंगे किससे, पाइथागोरस थ्योरम से इसको हम लोग h को कैलकुलेट करना होगा। तो l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर, यानी हम इसको लिख सकते हैं l स्क्वायर इक्वल टू 14 का स्क्वायर, l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर, 14 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर, 196 माइनस 49 इक्वल टू h स्क्वायर, या फिर इसको सॉल्व करेंगे 16 में से 9 माइनस करेंगे 7, 147 का रूट इक्वल टू h। ठीक है, ये हमारे पास अप्रोक्स जो वैल्यू आ जाएगी 12.1 अप्रोक्स आ जाएगी इतने सेंटीमीटर। क्लियर है? अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इक्वल टू 1/3 इंटू 22/7 इंटू r स्क्वायर है 7 इंटू 7 इंटू 12.1.21/10 कर देते हैं इसको। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 7 से 7 कैंसिल आउट हुआ और 3 से हमारे पास जाएगा 3 4 जा 0 3 3 जा अप्रॉक्स। ठीक है, तो दैट विल बी इक्वल टू यहाँ पे 22 इंटू 7 154 इंटू 40.3/10, इसको सॉल्व करेंगे तो दैट विल बी आवर वैल्यू। तो इसको सॉल्व करने से हमारे पास आ जाएगा 154 इंटू 403 कर लेते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा 606.2 और अपॉन 10 है तो 620.62 सेंटीमीटर क्यूब। So this will be the volume, yeah, this will be the capacity of this cone. Now in our next question we are given that the internal and external diameters of a hollow hemispherical vessel, that is 24 cm and 25 cm respectively, and the cost of painting 1 cm square of the surface area is rupees 0.05. Find the total cost of the painting the vessel all over. तो अब हमें यहाँ क्या गिवन है, एक हेमिस्फेरिकल वेसल गिवन है जिसका इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर गिवन है। हमारे पास इंटरनल डायमीटर है 24 सेंटीमीटर, तो इंटरनल रेडियस हमारे पास कितना हुआ 12 सेंटीमीटर, एक्सटर्नल डायमीटर गिवन है 25 सेंटीमीटर, तो एक्सटर्नल रेडियस दैट विल बी 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है ना, इंटरनल और एक्सटर्नल। क्लियर है? अब इसने बोला है कि कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ द सरफेस, उसकी कॉस्ट है हमें 0.05 रुपीज़, और मुझे ये पूरा का पूरा वेसल अंदर से बाहर से इसको पेंट करना है, तो टोटल कॉस्ट कितनी आएगी। तो सबसे पहले हमारी अप्रोच क्या रहेगी कि वी विल फाइंड आउट द टोटल एरिया जो हमें पेंट करना है। तो बाहर वाला एरिया हम लोग कर्व सरफेस एरिया पेंट करेंगे, दैट विल बी 2 पाई r स्क्वायर। ऐसे अंदर वाला पूरा कर्व सरफेस एरिया पेंट करेंगे, क्योंकि हेमिस्फीयर है ना, तो हेमिस्फीयर का जो कर्व सरफेस एरिया होता है दैट इज 2 पाई r स्क्वायर, तो 2 पाई r स्क्वायर प्लस इस रिंग को अब हमें पेंट करना है ना, तो ये रिंग क्या हो जाएगी आउटर सर्कल माइनस इनर सर्कल, तो पाई r स्क्वायर माइनस
आर स्क्वायर। ठीक है, अब पहले हम अपने इस फॉर्मूले को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, उसके बाद वी विल पुट द वैल्यूज एंड देन वी विल फाइंड द कॉस्ट, राइट। अब 2 पाई आर स्क्वायर और 2 पाई आर स्क्वायर में हमारे पास 2 पाई कॉमन है ना, और यहाँ पे भी हमारा पाई कॉमन है, तो हम लोग क्या करेंगे, पाई को तो मैंने बाहर निकाल दिया, ठीक है, पाई को बाहर निकाल के यहाँ पर इधर अब दोनों में 2 कॉमन है, 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और यहाँ पर पाई हमारा बाहर निकल गया, इधर आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। हो गया सिंप्लीफाई। अब इसको हमें सॉल्व करना है और इसको मुझे कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देना है इंटू 0.05 रुपीज़ ना, तो ये हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी। टोटल एरिया को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस्ट पर सेंटीमीटर स्क्वायर से ना, तो फिर हमारे पास ये टोटल कॉस्ट ही आ जाएगी। तो दैट विल बी इक्वल टू, वैल्यूज पुट कर लेते हैं, 22/7, ठीक है, इंटू 2। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्व ही करना पड़ेगा और कोई 12.5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस इसको सॉल्व कर सकते हैं r प्लस आर इंटू आर माइनस आर करके, ये तो सॉल्व हो जाएगा आसानी से। r प्लस आर हो जाएगा हमारे पास 24.5 इंटू 0.5 इंटू 0.05, ठीक है। तो आगे सॉल्व करेंगे तो हम लोग इसको लिखेंगे 22/7 इंटू 2 इंटू 12.5 का स्क्वायर होता है 156.25 प्लस 12 का स्क्वायर 144 प्लस 24.5 का हाफ हो जाएगा हमारे पास 12.25 और मल्टीप्लाई करेंगे कॉस्ट से 0.05 से, ठीक है। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो इसको लिखेंगे 22/7 इंटू 2 इंटू इन दोनों को एडअप करेंगे तो ये आ जाएगा 0.25, तो इधर आया 156 प्लस 144 दैट इज 300, राइट, और प्लस हमारे पास आया 12.25, ठीक है, दिस इंटू दिस, और इसको हम लोग कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 0.05 से, दैट विल बी इक्वल टू 22/7 इंटू, अब ये आपका आ जाएगा 600.50, तो 600.50 में 12.25 ऐड करेंगे तो 612.75 इंटू 0.05, ठीक है। अब डेसिमल हटाएंगे अपॉन 100, यहाँ पे भी डेसिमल हटाएंगे अपॉन 100। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं 7 से, ये इसको कट करके देखते हैं, 7 8 जा 56, 5 7 7 जा 49, 3 7 5 जा 35, 2 और 7 से आपका 7 3 जा 21, 7 5 जा अप्रॉक्स करके हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग 5 से 20, 10, ये आपका 11, तो ये हमारे पास आ जाएगा अप्रॉक्स 11 5 जा 55, 5 कैरी किया 11, 33 प्लस 5 38, 3 55 प्लस 3 58, 5 77 प्लस 5 82, 8 और 88 प्लस 8 दैट इज 96 अपॉन 1000, तो 1 2 3, तो 96.288 रुपीज़, क्योंकि हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड द टोटल कॉस्ट, so this will be the rough cost 96.288, that will be the our cost. Now I have a few questions for you guys to do it yourself. So the first question is, a sphere of diameter 5 cm is dropped into a cylindrical vessel partly filled with water. The diameter of the base of the vessel is 10 cm, and if the sphere is completely submerged, by how much will the level of water rise?
In our next question, the diameter of a copper sphere is 18 centimeter. The sphere is melted and drawn into a long wire of uniform cross-section area, and the length of wire is given as 108 meter, and you have to find the diameter. And in our third question, the largest possible sphere is carved out from a solid cube of size 40 meter, and you have to find the total surface area of the remaining cube. So these are a few questions to check your understanding. I hope आप लोग को आज का ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आया होगा and you find this topic quite easy. So see you in my next video with another important topic. Till then, bye.